हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग जो मेरे चैनल पर आए हैं इस उम्मीद के साथ कि मेरा जो अनअकैडमी पे जो डेमो लेसन होता है 3 मिनट का वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, ऐसा होगा भी। मैंने जो अनअकैडमी पर जो 3 मिनट का डेमो लेसन प्रेजेंट किया, उसमें जो मुझसे जो गलतियां हुई, उसमें जो मैंने अपेक्षित सुधार किया, उन सारी बातों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबा हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को अंत तक देखें और मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आपका डेमोलेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि मैंने डेमोलेशन को करेक्ट करने के लिए क्या क्या गलतियां उस दौरान मैंने की और उसमें क्या मैंने सुधार किया। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम में मैंने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें मैंने A4 साइज का एक पेपर लिया, उसको अपने हैंडराइटिंग में लिखा और एक स्लाइड में सारे कंटेंट्स को उसको प्रेजेंट किया और प्रॉपर ऑडियो दिया। सेकेंड डे मेल आया मुझे अनअकैडमी वालों के अनअकैडमी टीम के द्वारा कि आपका जो लेसन है, डेमो लेसन है, उसको और भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। उसमें कुछ कमियां हैं और वो कमियां ये है कि आपने जो फिगर लिया, आपने जो फिगर जो भेजा है, पिक्चर जो भेजा है, वो A4 साइज में तो है लेकिन वो वर्टिकल मोड में है, जबकि लैंडस्केप में आपको प्रेजेंट करना है। दूसरी बात यह है कि आपका जो ऑडियो है वो मोनोटोनस है और 16:9 का जो रेशियो होता है जो पिक्चर का, वो मेंटेन्ड नहीं है। तो आप प्लीज़ इसमें मॉडिफाई करिए। सेकेंड टाइम मैंने फिर क्या किया कि एक A4 साइज में अपने हैंडराइटिंग को, अपने कंटेंट्स को हैंड रिटन प्रेजेंट किया और लैंडस्केप मोड में उसको पिक्चराइज किया और फिर प्रॉपर ऑडियो के साथ प्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट डे मैसेज आता है कि आपको फिर फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आपका जो है वो 16:9 रेशियो को फुलफिल नहीं कर पाता है। एक्चुअली मैंने क्या किया था कि जो हॉरिजॉन्टल मोड में, लैंडस्केप मोड में तो उसको शूट किया, उसके पिक्चर को लिया, लेकिन वो जो है कंप्लीट स्क्रीन कवरिंग कंटेंट्स नहीं था। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि जो मेरा कंटेंट्स था उसको A4 साइज में अच्छे से लिखा और उसको इंटायर जो स्क्रीन है वहाँ तक उसको कैप्चर किया और इस बात का ध्यान रखा कि जो मेरा कंटेंट्स है वो कहीं से फिर छूट ना जाए, कट ना जाए। फिर प्रॉपर ऑडियो के साथ प्रोड्यूस किया। फिर मैसेज आता है कि भाई सॉरी, आपको और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और आपका जो हैंडराइटिंग है वो पठनीय नहीं है। अब मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गया कि मैं अब क्या करूं। उसमें कहा गया था कि प्लीज़ आप अपने कंटेंट्स को टाइप करके भेजें। अब मैं समझ रहा था कि मैं काफ़ी विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूं। अगर टाइप करूं तो फिर जो मेरा कंटेंट्स बायोलॉजी से रिलेटेड था उसके फिगर को कैसे ड्रॉ करूंगा। कोई ऐप मुझे पता नहीं था और मेरे पास तो सिर्फ एक मोबाइल है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। और फिर मैंने एक मेल किया अनअकैडमी वालों को कि भाई आप का क्राइटेरिया क्या है, आपकी नीड क्या है, आप क्या रिक्वायरमेंट है, आपका पैरामीटर्स क्या है, आप प्लीज़ मुझे अपने टीम के कॉन्टैक्ट नंबर को प्रोवाइड करें। और उस मेल करने के बाद ही मुझे एक बात दिमाग में आई कि मैं ऐसा करता हूं कि अगर मैं एक ऐप पिक्सल लैब जिसका नाम है, जिससे कि मैं थंबनेल बनाया करता हूं, क्यों ना उसका प्रयोग किया जाए स्लाइड के रूप में और उसके जो मेरा कंटेंट्स है उसको उस स्लाइड पर टाइप किया जाए
क्योंकि पिक्सल लैब जो है बहुत ही अच्छा लैब है और उसमें क्या होता है कि वो हाई डिफिनेशन ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होता है और आप उसके जो स्लाइड बनाते हैं वो ऑलरेडी 16:9 आप उसको थंबनेल वाले को प्रेफर कर सकते हैं। तो उस स्लाइड पर मैंने उसको बनाया और 4-5 स्लाइड का मैंने प्रयोग किया अपने कंटेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर वहाँ समस्या थोड़ी ये आ रही थी कि भाई बायोलॉजी के कंटेंट्स का वैसे फिगर है वो मैं कैसे उस पर बताऊँगा, मैथमेटिक्स है उसको कैसे बनाऊँगा, जो भी टेक्निकल टर्म जिसमें आते हैं उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। मैंने इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक को लिया, उस एक स्लाइड में जैसे मैंने एक प्रोनाउन को लिया, मैंने एक स्लाइड सिर्फ प्रोनाउन के बारे में बताया, प्रोनाउन का डिफिनेशंस बताया, दूसरे स्लाइड में उसके एग्जांपल्स को बताया, तीसरे स्लाइड में उसके कुछ काइंड्स को बताया, फोर्थ स्लाइड्स तैयार किया, फिर उसका जो रेस्ट काइंड्स था उसको लिखा। इस तरह से मैंने 4 से 5 स्लाइड्स बनाए और उसको प्रेजेंट किया और 1 घंटे के अंदर ही फिर मुझे मेल आता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने गलतियां क्या की, फिर उसमें अपेक्षित सुधार क्या किया। तो मैं आप लोगों से जो समराइज वे में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो करें इस डेमो को क्लियर करने के लिए वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आप A4 साइज के पेपर का प्रयोग और हैंड रिटन नोट्स का प्रयोग ना करें। हालांकि YouTube पर मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी एजुकेटर बनना चाहते हैं, उन्होंने अपना डेमोलेशन A4 साइज की सहायता से भी क्लियर किया है। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आगे तो आप जैसा अच्छा समझें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप A4 साइज के पेपर को और सेल्फ हैंड राइटिंग को अवॉइड करें। आप पिक्सल लैब का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा ऐप है। उसमें जिस तरह से आप थंबनेल बनाते हैं उस तरह से ही अपने कंटेंट्स को बनाइए और कम से कम 4 से 5 स्लाइड का प्रयोग अवश्य कीजिए। दूसरी बात कि जो आप ऑडियो उसमें पुट करेंगे, अपने माइक को 4 से 5 इंच मुंह से दूर रखें ताकि जो ब्रीदिंग नॉइज़ है वो भी नहीं आ पाए। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करने का प्रयास करें और जो सबसे बड़ी बात है कि आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आप 3 मिनट के लेसन में जितना तक आप कर पाते हैं परफॉर्म, वहाँ तक ही करें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ करें। ऐसा ना हो कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आवाज़ को, आपकी आवाज़ की इंटेंसिटी काफ़ी होनी चाहिए, आप लाउडनेस आप में होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। आप मॉडरेट जो साउंड है उसमें बताएं, लेकिन आपकी आवाज़ दबी दबी ना होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस आपकी आवाज़ से महसूस होना चाहिए। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फ्रेंड्स, आपका जो डेमोलेशन है 3 मिनट का, मुझे पूरा विश्वास है कि फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। आई होप कि मैंने अपने मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर भी अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो इस शुभकामना के साथ कि आपका जो डेमो क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय।